हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्त और भगवान की जय। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव आज अवतार होगा। नरसिंह भगवान का हिरण्यकश्यप का वध एवं ब्रह्म आदि देवताओं द्वारा भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति। आज का जो प्रसंग है 8वां अध्याय और 7वें स्कंद में ये कथा चल रही है। इस समय कल की जो कथा थी तो वहां तक आपने श्रवण किया था कि भगवान की भक्ति अनंत भक्ति प्राप्त करें। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन और भगवान की भक्ति। इसलिए दानव बंधुओं समस्त प्राणियों को अपने समान समझकर सर्वत्र विराजमान सर्व परमात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। और भक्ति के लिए भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य यक्ष राक्षस स्त्रियां शूद्र गोपाल आयत पशु पक्षी और मृग यानी पापी से पापी जीव भी भगवान को प्राप्त हो जाएंगे जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा। ये बात श्री प्रहलाद जी अपने मित्रों को समझा रहे। और अब श्री नारद जी कहते हैं प्रहलाद जी का वचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली, गुरु जी की दूषित शिक्षा की और उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जो संडा मत के सुना रहे थे उस शिक्षा को ध्यान नहीं दिया। आज से गुरु बना लिया प्रहलाद जी। और जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकश्यप के पास जाकर निवेदन किया कि अपने पुत्र प्रहलाद की इस असह और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थर थर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने हाथों से मार डालना चाहेंगे। और मन और इंद्रियों को बस में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी निरंतरता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकश्यप के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे। परंतु हिरण्यकश्यप स्वभाव से ही क्रूर था। पैर के चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। स्वयं तो तू नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ठिठाई की है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोग और उनके लोकपाल कांप उठते हैं, सब कांप जाते हैं। फिर भी मूर्ख, तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा का विरुद्ध कार्य किया है। प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर न केवलम में भवतस्वराजन साबै बला बलिना चातुरेशां परमेश्वरम परमेश्वरम स्त्रजंगमाये ब्रह्मादयो येन वंशवार्मिका। हे दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे से छोटे बड़े से बड़े सब चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने बस में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी वही केवल भगवान हैं। वे ही पराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल मनोबल देह बल धैर्य एवं इंद्रियां भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना और रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह स्वभाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस प्रकार इस संसार में अपने बस में न रहने वाले कुमार्गामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु अपना मन होता है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लुटने वाले इन 6 इंद्रियों रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय प्राप्त करते नहीं और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाओं जीत ली हैं, वे मूर्ख।
हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया है, उसकी आज्ञा से पैदा होने वाले काम क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रहेंगे ही कैसे। हिरण्यकश्यप ने कहा, रे मंद बुद्धि, तेरे बहकाने की अब हद हो गई। अब बात स्पष्ट है कि तू मरना ही चाहता है। अपने बेटे से हिरण्यकश्यप कह रहा है कि अब तू मरना ही चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेरिस पैर की बातें बका करते हैं। अभागे, तू मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाता है सो देखूं, वो कौन है? तेरा वो जगदीश्वर कहाँ है? वो जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहाँ वो सर्वत्र है? तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है। अरे तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा अस्थिर घर से अलग किए देता हूँ, देखता हूँ तेरा वो सर्वत्र हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वो अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार धमकियां देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वो अपने को रोक न सका, तब हाथ में खड़ंग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे में से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो को ब्रह्मांड ही फट गया हो। वो ध्वनि जब देवलोकों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोगों का प्रलय हो रहा। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों के भी भय से कपा देने वाली उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वो घबराया हुआ सा देखने लगा कि ये शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभी के भीतर उसी खंभे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वो रूप ना तो पूरा पूरा सिंह का ही था और ना मनुष्य का ही। बोले नरसिंह भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जिस समय हिरण्यकश्यप शब्द करने वालों की इधर उधर देख रहा था, जो शब्द करने वाला है उसकी तरफ इधर उधर देख रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वो सोचने लगा, ओ ये ना तो मनुष्य और ना पशु, फिर ये नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकश्यप उस उधेड़ में लगा हुआ था, सोच रहा था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वो रूप आध्यात्मिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीले पीले भयानक आंखें थी, जमाए लेने के गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे, दाढ़ें बड़ी विकराल थी, तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे के धार के समान तीखी जीभ थी, टेढ़ी भौहें थी, उनका मुख और भी दारुण हो रहा था, कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे, फूली हुई नासिका और फूला हुआ वो पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उनकी भयंकरता बहुत बढ़ रही थी। विशाल शरीर स्वर का स्पर्श कर रहा था, गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी, कमर बहुत पतली थी, चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोए सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम कर रहे थे। उनके पास फटकने तक का साहस किसी का नहीं होता था। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, हो ना हो ये महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए ये ढंग रचा है, परंतु इसकी इस चालों से ही हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकश्यप गदा हाथ में लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा, परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वो दैत्य भगवान के तेज से भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से
प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। तदंतर वो दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गणु सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। फिर जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वो दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे कीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाए। युधिष्ठिर महाराज उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छिपकर उस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकश्यप ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वो भगवान के हाथ से छूट गया, तब वे और भी डर गए। हिरण्यकश्यप ने ही भी वही समझा कि नरसिंह ने मेरे बल वीर्य से डरकर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वो युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वो बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार तलवार के पैतरे बदल रहा था कि जिससे उस पर आक्रमण करने का असर ही ना मिले, कोई अवसर ना मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्ठास किया, जिससे हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गईं। फिर बड़ी वेग से झटपट भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकश्यप के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच नहीं आती थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से झटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जंघाओं पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविस्तर सांप को चीर डालते। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जा रहा था। अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोनों को चाट रहे थे। उनके छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे, जो छाती को फाड़ा। हाथों की मार गले में हाथों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा पा रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से, लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन्हें मार डाला। युधिष्ठिर भगवान उस समय से नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ रहा था। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गए। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिंगाने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैर की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय भगवान नरसिंह का सामना करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही रह रहा था। वे हिरण्यकश्यप की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण क्रोध में भरे हुए भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस नहीं हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। युधिष्ठिर, जब स्वर्ग की देवियों को ये शुभ समाचार मिला तो वो तीनों लोगों की सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यप युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया है, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे और वे बार बार भगवान पर पुष्पों की बरसात करने लगी। आकाश में विमान से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगारे बजने लगे, गंधर्वराज गाने गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। तात इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्यागण, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किमपुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद, कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी श्री नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। सब घबरा रहे थे, भगवान की दूर से ही स्तुति करने लगे।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु अनंत हैं, आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं है, आपका पराक्रम विचित्र और पवित्र, कर्म पवित्र हैं। यदि भी गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब भगवान रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में ही होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो वो भी मारा जा चुका है, उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। हे भक्त वत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। अब देवराज इंद्र ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की है, आपने हमारे जो एक भाग लौटाए हैं वे वास्तव में आप अंतर्यामी के ही है। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया है, वो भी आपका ही निवास स्थान है। ये जो स्वर्ग आदि का राज हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, ये सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक हैं उनके लिए ये ही है ही क्या। हे स्वामिन, जिन्हें आपके सेवा की चाह है वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते, फिर अन्न भोगों की तो उसमें आवश्यकता ही क्या है। फिर जो सप्तऋषि खड़े हुए थे उन ऋषियों ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी और कृपा करके उसी आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेदन कर दिया था। शरणागत वत्सल, उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। फिर पितरों ने कहा, हे प्रभु, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते थे, ये उन्हें भी छीन कर खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्थ स्थान में या संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण करते या त्रांजलि देते थे, वे उसे भी पी जाता था। आज आपने अपने नखों से इसका पेट फाड़ कर वो सब का सब लौटाकर मानो हमें दे दिया है। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। हे नरसिंह देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। अब सिद्ध पुरुष खड़े थे, वो भी कह रहे हैं, हे नरसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी युग सिद्धि गति छीन ली थी। अपने नखों से आपने इस घमंडी को फाड़ डाला। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। विद्याधर खड़े थे, वो भी विनती कर रहे हैं, ये मूर्ख हिरण्यकश्यप अपने बल और वीरता के घमंड में चूरता, यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से विद्या प्राप्त की थी, इसे इसने व्यर्थ कर दिया था। अपने युद्ध में एक पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया। अपनी लीला से नरसिंह बने हुए आपको हम निरंतर प्रणाम करते हैं। फिर नागों ने कहा, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज इसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। अब जो मनु खड़े हुए थे उन मनुओं ने कहा, हे देव आदि देव, हम आपकी आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों की मर्यादा, जो धर्म मर्यादा थी, वो भंग कर दी थी। आपने दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है। प्रभु, हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। अब प्रजापति जो खड़े हुए थे वो प्रजापतियों ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और ये जमीन पर सर्वदा के लिए सो ही गया है। सत्व में मूर्ति धारण करने वाले प्रभु, आपका ये अवतार संसार के कल्याण के लिए है। गंधर्व बोले, प्रभु, हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल, वीर्य और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था, उसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया। सच है, कुमार्ग से चलने वाला भी कभी क्या कल्याण पा सकता है। अब चारों लोग खड़े हुए थे। चारों ने कहा, प्रभु, आपने सज्जनों के हृदयों को पीड़ा पहुंचाने वाले दुष्ट को समाप्त कर दिया, इसलिए हम आपके उन चरण कमलों की शरण में आए हैं, जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु का संसार चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। अब एक विनती कर रहे हैं। एक ने कहा, हे भगवान, अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग अपने
सेवकों में प्रधान गिने जाते थे, परंतु हिरण्यकश्यप ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला कहार बना लिया। प्रकृति के नियम परमात्मा का करके कारण परमात्मा इसके कारण होने वाले अपने निजनों के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला। अब किम पुरुष खड़े हुए थे, वो कह रहे हैं हम लोग अत्यंत तुच्छ किम पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं। जब सत्य पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसे धिक्कारा, तभी आज आपने कुम पुरुष आसुरधम को नष्ट कर दिया। बैताल खड़े हुए थे। बैताल ने कहा, हे भगवान, बड़ी बड़ी सभाओं में और ज्ञानियों में आपके निर्मल यश का गान करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे। इस दुष्ट ने हमारी वो आजीविका ही नष्ट कर दी थी। बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़ मूल से उखाड़ दिया। अब किन्नर खड़े हुए थे। किन्नर भी कह रहे हैं, हम किन्नरगण आपके सेवक हैं। ये दैत्य हमसे बेगार में ही काम लेता था। भगवान आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। प्रभु आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते हैं। भगवान के जो पार्षद खड़े थे उन्होंने भी विनती की। वो कह रहे हैं, हे शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका ये अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान, ये दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादिक के द्वारा साथ दे दिया गया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। अब सबने स्तुति की, लेकिन भगवान शांत नहीं हुए। अब भगवान का क्रोध शांत, श्री नारद जी कहते हैं, जब भक्त प्रहलाद जाएंगे तब क्रोध शांत होगा। जब तक भगवान ऐसे ही सबकी तरफ देखते रहे, शांत नहीं हुए। बोली नरसिंह भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब कल की कथा शेष रहेगी प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति। जब के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।